नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आरजे सरोस्वामी में। और आज का हमारा टॉपिक है प्यार। 2.5 शब्द के इस शब्द की कोई सीमा नहीं है, कोई इसकी गहराई नहीं नाप सकता। हर किसी के इस शब्द के अलग अलग मायने हैं। प्यार शब्द सुनते ही कुछ लोगों के मन में एक ही तस्वीर आती है, जबकि प्यार का स्थान तो वो है जो भगवान का मंदिर में। जैसे बिना भगवान के मंदिर नहीं हो सकता, वैसे बिना प्यार के जीवन भी अधूरा है। प्यार शब्द में ही पूरा जीवन समा जाता है। प्यार के बिना जिंदगी ऐसी है जैसे बिना खुशबू के फूल, बिना पानी की नदियाँ। दोस्तों, प्यार में तो जीवन के प्राण हैं। उसके बिना आप जिंदगी काट तो सकते हो, पर जी नहीं सकते। रिश्ता चाहे कोई भी हो, क्या कभी ऐसा होता है कि माँ बाप ने अपने बच्चे को बिना प्यार के पाल पोस के बड़ा किया हो? नहीं हो सकता ना, क्योंकि प्यार के बिना जीवन आगे बढ़ ही नहीं सकता। दोस्तों, इंसान जब छोटा होता है तो पहले माँ बाप का, भाई बहन का, दादा दादी का और बुढ़ापे में बेटा बेटी का, बहू का प्यार मिलता है। उसके पूरे जीवन में उसे प्यार की उसी तरह आवश्यकता पड़ती है जैसे सांसों की। जैसे इंसान को श्वास लेने से कोई नहीं रोक सकता, धूप लेने से कोई नहीं रोक सकता, इस प्रकृति में रहने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इन सब चीज़ों पर उसका पूरा अधिकार है। उसी तरह उसको अपने जीवन में अपने हिस्से का प्यार पाने का पूरा हक होता है। बचपन में माँ बाप का, जवानी में जीवन साथी का और बुढ़ापे में अपने बच्चों का। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा दुर्भाग्य होता है कि वो प्यार तो करते हैं, लेकिन झूठी शान और जाति पाति के चलते उन्हें अपना प्यार खोना पड़ता है। दोस्तों, वो इंसान जिसने किसी से प्यार किया हो और वो एक दूसरे से अलग हो गए हो, तो क्या वो लोग खुश रह सकते हैं? कभी नहीं रह सकते। उन्होंने एक दूसरे की आत्मा को स्वीकार कर लिया है। इन समाज के बंधनों के कारण उन्हें अलग तो होना पड़ता है, लेकिन उनकी आत्मा कभी अलग नहीं होती। उनकी जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता। अगर किसी के बेटे या बेटी ने किसी से प्यार किया है और वो इंसान सही है, फिर भी ये परिवार और समाज उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य उनके लिए कुछ नहीं हो सकता। हम बात करते हैं पुरानी सभ्यता की। समाज कहता है कि आज की आधुनिकता ने पुरानी सभ्यता को खराब कर दिया। मैं कहती हूँ इस समाज ने पुरानी सभ्यता को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के रखा है। वो उसका एक पक्ष दिखाते हैं। पुरानी सभ्यता की आड़ में ऊंच नीच, जात पात, अमीरी गरीबी करने वालों से मैं पूछती हूँ कि भगवान श्री राम ने सीता जी की जाति कहाँ पूछी थी? श्री कृष्ण ने रुक्मिणी की जाति कहाँ पूछी थी? महाराज द्रुपद क्षत्रिय, पांडव ब्राह्मणों के वेश में और द्रौपदी अग्नि से उत्पन्न हुई। किसने किसकी जाति पूछी थी? अब ये मत बोल देना कि भगवान श्री राम तो भगवान थे, इसलिए उनके लिए सब जायज़ था, क्योंकि ऐसा किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है कि आप किसी अलग जाति से या गरीब परिवार में शादी नहीं कर सकते। कुछ लोग आजकल इस ढोंग से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन कुछ रूढ़िवादी लोग किसी की मौत का कारण और ज़िंदगी बर्बाद करने का कारण बन रहे हैं। पुराने ज़माने में भी कुंती को अपना वर चुनने का अधिकार था। गलत नहीं था। गलत तो आज कर रहे हैं लोग। अपनी झूठी शान के कारण अपने ही बच्चों का जीवन नीरस बना रहे हैं। आपने उनको अलग तो कर दिया, क्या आप उनके दिलों से यादें मिटा सकते हैं? क्या आप उनको एक दूसरे के दिलों से निकलवा सकते हैं? नहीं। आपने अपनी मर्जी से उनकी शादी कर दी। क्या आप उनको खुश रख सकते हैं? क्या उनके दिलों में अब आप सच्चा प्यार जगा सकते हैं? नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। आप सिर्फ अपने एहसानों के नीचे दबाकर उनसे प्यार का बलिदान ले सकते हो। जिसको आपने जन्म दिया है, आप उसी का जीवन ले रहे हो। कुछ लड़के लड़कियां परेशान होकर, दुखी होकर आत्महत्या कर लेते हैं, और प्रेम और घर की कलह के कारण हर साल 10,000 लोग आत्महत्या करते हैं। क्या ज़िंदगी से बढ़कर भी कोई चीज़ है? अगर कोई लड़की बोल दे कि पापा मैं आपकी मर्ज़ी से शादी कर लूँगी, लेकिन क्या आप गारंटी लेते हैं कि वो लड़का धोखा नहीं देगा, वो लड़का मुझे खुश रखेगा, मैं उसके साथ खुश रहूँगी? नहीं ले सकते ना। तो फिर क्यों सिर्फ दिखावे के कारण उस लड़की से बलिदान लिया जाता है? दोस्तों, ज़िंदगी जीने के लिए मिली है। अगर ज़िंदगी में हमें अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार नहीं है,
तो ना तो हम खुश रहेंगे और ना ही हमारा जीवन साथी खुश रहेगा। जीवन दिया है तो जीने का अधिकार भी दें। अब भगवान के जैसे पूज्य हो जाएंगे। दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।